नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भागेश्वर धाम की तरह ही जेसी नगर के बिजोरा गांव में 15 साल से लग रहा दरबार लोगों का चेहरा देखकर पर्चा पर लिख देते हैं समस्याएं और उनका निवारण। इन दिनों भागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा देश विदेश में है। भागेश्वर धाम के महाराज जी की तरह ही दरबार सागर जिले के 40 किलोमीटर दूर जेसी नगर के बिजोरा गांव में भी पंडित केशु रमन उर्फ रामू भारद्वाज के द्वारा बीते 15 सालों से लगाया जा रहा है। पंडित रामू महाराज दरबार में लोगों के चेहरा देखकर भूत वर्तमान भविष्य सब बता देते हैं, साथ ही उनका निवारण भी। बता दें कि पंडित रामू महाराज सोशल मीडिया और मीडिया से काफ़ी दूर है और उनकी विशेष अनुमति के बाद ही हमने उनके दरबार का कवरेज किया, जहां हमने देखा कि भागेश्वर धाम की तरह ही पंडित रामू महाराज लोगों के चेहरे देखकर पहले से ही पर्चा पर संबंधित व्यक्ति की सभी समस्याएं लिख देते थे, साथ ही में निवारण भी। साथ ही वहां पहुंचे लोगों ने हमें बताया कि अगर आपका कुछ गाय भैंस या सोने चांदी के जेवरात या कोई चीज़ कहीं गुम गया है तो उसका भी वह क्लियर पता बता देंगे। दरबार में भी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन भागेश्वर धाम की तरह यहाँ किसी प्रकार की टोकन की व्यवस्था नहीं है। जब हमने पंडित रामू महाराज से इस तरह की कोई सिद्धि होती है कि लोगों का भूत भविष्य सब कुछ बताया जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि हमारे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे जो वेद शास्त्र हैं जिसमें पूरे संसार की हर एक व्यक्ति की जानकारी मिलती है। बता दें कि बिजोरा में भी मंदिर है जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान विराजमान हैं। मंदिर में उनके दादा पंडित दुर्गा प्रसाद भारद्वाज पूजा करते थे और अब वह भी पूजा करते हैं। इससे उनको कृपा प्राप्त हुई। वैसे तो हफ्ते के 7 दिन का दरबार लगता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। आंखों देखी के लिए गुलाब कोरी की खास रिपोर्ट। नाम है भाई साहब? केशव पटेल है। कहाँ से आए? ग्राम बमोरी नवाब। क्या लगता है दरबार में? आप बागेश्वर जैसा दरबार यहाँ भी लगता है जी। तो भी आप सब कुछ बता दें? जी, बागेश्वर से ज़्यादा। अच्छा, जी। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? हम करीबन 2 साल से। समस्याओं का निराकरण होता है? जी। आप एक स्थानीय पत्रकार भी, आज आप यहाँ पर क्या अर्जी लेकर आए थे? क्या आपको जो आप सोच कर आए थे वही बताया गुरु जी ने? 100% मैंने प्रश्न नहीं भी किया, उसके पहले उन्होंने पर्चा बना के रख लिया था। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बता दिया, वो पर्चा बताया। तो जो मैं पूछना चाहता था 100% उनके पर्चे पे हमें मिला। पहले तो नहीं बताया किसी? नहीं, पहले मैंने कभी इस संबंध में क्या अंतर समझते, जैसे बागेश्वर धाम और यहाँ का दरबार है, अंतर क्या है इसमें? अंतर लगभग बराबर। वो भी पर्चा बनाते हैं, वो भी पहले देख के लिख लेते हैं। हमने इनका महाराज जी का भी देखा। इन्हें हम किसी की क्या माने, हम जब स्वयं भुक्तभोगी हैं, हमारा प्रश्न भी नहीं उन्हें सुना, उसके पहले उन्होंने पर्चा बना के हमें पढ़वा दिया। तो जो मैं पूछना चाहता था 100% बिल्कुल सत्य था। समस्याएं बताई, निराकरण भी बताया? नहीं, समस्याएं बताई, निराकरण भी बताया उन्होंने। 15 मई के बाद, मतलब जो मैं चाहता हूँ 15 इसी महीने की 15 तारीख से मतलब वो शुरू हो जाएगा। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम बिचुआ से यार, हम बाबू पाठक। तो यहाँ पर जो दरबार लगाते हैं पंडित जी, हाँ, उनकी क्या मान्यता है? किस तरीके से वो समस्याओं का निवारण करते हैं? आप पे जो समस्याएं हैं वो वे हल करते हैं कि उस लिए भी जानते हैं, उस विषय में सब जानते हैं। जैसे कि आप आए हाँ, तो उनको जो बिना बताए वो आपकी समस्या बता देते हैं? भी बता देती। अभी हमारा चेहरा देख के बता देंगे कि आप किस लिए का है, काम के लिए आए। निवारण बताते हैं जी। और यहाँ पर एक जानकारी और लगी है, जैसे किसी की कोई गाय या कुछ भी गुम गया है, हाँ, उसका भी उस क्लियर रहता से बता देंगे कि ये दिशा में मिलेगी, मिल जाती है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह राजपूत कहाँ से है। आए? मैं ग्राम राजा बिलहरा का रहने वाला हूँ। कैसा लगा आप दरबार में आए? आपकी समस्या का निराकरण हुआ? यहाँ मैं दरबार में पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ। मेरी जो भी समस्या है उसका निराकरण जिस दिन मैं आता हूँ उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आप आए, हाँ, आप इनको समस्या तो नहीं बता, उसके पहले ही बता देते हैं? वो तो हम यहाँ आते हैं उसके पहले ही वो लिख लेते हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि विजेंद्र तुम किस काम के लिए आए हो मेरे पास। तो बागेश्वर धाम जो आजकल चर्चाओं में है, उन्हीं की तर्ज पर लगता है? उन्हीं की तर्ज पे लगता है। ये इनका ज़्यादा प्रचार प्रसार ये स्वयं नहीं करते, और लेकिन बताने से लेकर और समस्या का समाधान जो भी है वो पूरा बागेश्वर बालाजी सरकार के ही जैसा है। लोग संतुष्ट हैं। लोग संतुष्ट है
और लोगों के काम होते हैं, जो भी समस्या है उसका समाधान होता है। हमारे पंडित जी के अंदर जो भाव है, प्रथम दृष्टि से ये देखा जाए कि इतने नॉर्मल हैं, इतने सुशील हैं कि कभी उनको लगते नहीं कि हमारे पास कुछ है। लेकिन जहाँ के भी लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, इंदौर, खंडवा, यूपी, उत्तर प्रदेश मतलब, और मध्य प्रदेश के तो लगभग सभी लोग आते हैं, और बड़े बड़े मंत्रियों के भी कुंडली मिलान के लिए आते हैं। लेकिन गुरुजी के पास दो बात है, जो कहते हैं वो होता है। यदि गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हारा सोना हेरा गया तो फलानी जगह रखा है, मिल जाएगा, कहीं गुमा नहीं है, घर में ही है तो मिल जाता है, ऐसा उनका भाव है। जो कह देते हैं, या कोई किसी का लड़का गुम गया है तो बता देते हैं कि आप फलानी स्टेशन पर जाओ, आपको लड़का बैठा मिल जाएगा। तो ऐसे मतलब गुरुजी के शब्द जो निकलते हैं वो एक तीर के समान है कि जो कह दिया वो होके रहता है। और गुरुजी के पास जो चीज़ है बस शायद अब किसी के पास नहीं हमारे क्षेत्र में। और गुरुजी बहुत सुशील है और बहुत सज्जन है, ना कभी किसी से एक पैसा मांगते हैं ना लेते हैं। आपको जो दक्षिणा देना दे दो, नहीं देना नहीं देने वाले का भी काम पूरा करते हैं, और जो पैसा देता है चढ़ाता है उसका भी काम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और सुबह शाम यहाँ भगवत भाव में आरती वगैरह करके और पूजा अर्चना में विशेष ध्यान देते हैं। और गुरुजी का तो विशेष नाम होना चाहिए कि बागेश्वर के बाद उनका नंबर आता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि बागेश्वर के ये भाई हैं, बागेश्वर से कम नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें आंखों देखी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।